मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 4.2 से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, कठिन प्रश्न, लेकिन उसका हम बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। देखिए, ये पहला प्रश्न है। तो द्विघात समीकरण के कठिन प्रश्नों का हल बिल्कुल आसान तरीके से किया जाएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे, तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि इस कठिन प्रश्न का हल आसान तरीके से किया गया कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन है, पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड कैसा है? आयताकार है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। भूखंड कैसा है? आयताकार है। भूखंड आयताकार है। आयताकार भूखंड। भूखंड कैसा है? आयताकार है। मान लिया जाए कि यह है L और यह है B। तो यहाँ पर B तो है, लेकिन क्या कह रहा है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, लंबाई का मान दिया हुआ है क्या है? तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई कितना है? चौड़ाई के दुगना से एक अधिक। लंबाई कितना है? चौड़ाई के दुगना से एक अधिक। लंबाई कितना है? चौड़ाई के दुगना से एक अधिक। अगर हम चौड़ाई को मान लिया जाए x, तो लंबाई कितना है? इसका दुगना से एक अधिक। इसको ये चौड़ाई है, ये लंबाई है भूखंड की। ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो हम चौड़ाई को x माने हैं, तो लंबाई कितना होगा? इसका दुगना से एक ज्यादा। x का दुगना कितना होगा? 2x होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और एक ज्यादा, तो इसमें प्लस एक कर देंगे। तो ये हो गया लंबाई और ये है चौड़ाई। इसको हम मान लिए हैं। अब मानने के अनुसार प्रश्न में जो कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? मान लिया, यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, माना कि भूखंड की चौड़ाई मान लेंगे, क्योंकि लंबाई तो दिया हुआ है कि दुगना से एक अधिक है, इसलिए चौड़ाई मानना पड़ेगा। माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? इसका दुगना से कह रहा है प्रश्न में कि दुगने से एक अधिक, यानी 2x + 1। अब भूखंड का क्षेत्रफल क्या है? 528 मीटर स्क्वायर है। तो भूखंड का क्षेत्रफल बराबर भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 528।
528 मीटर स्क्वायर दिया है। तो भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड है आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, ये है, चौड़ाई कितना है, तो x है। यानी भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई यानी L इंटू बी बराबर 528, लंबाई इंटू चौड़ाई। और L लंबाई कितना है, लंबाई देखिए ये, यानी 2x प्लस 1 इंटू x चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, अब बराबर में 528, ये हो गया। अब यहाँ पर गुना करेंगे इसको, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x और 2x में गुना करेंगे पहले, तो 2x स्क्वायर, x और 1 में गुना होगा तो प्लस x इकाई x। अब 528 को इधर ले लाएंगे तो माइनस 528 बराबर में 0। तो इस प्रकार का हो गया, इसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण हो गया। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण है तो हम द्विघात सूत्र वाला नियम से बना लेंगे। द्विघात सूत्र क्या है, यानी सबसे पहला नंबर a का मान दिया है, x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो a बराबर 2, और b बराबर कितना, x के गुणांक को b कहते हैं, तो b का गुणांक कुछ ना है तो 1 है, और c बराबर कितना है, -528। अब हमको x का मान निकालना है, यानी तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब हम इसको इसी पर बैठा करके निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ -b कितना है, 1 है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b कितना है 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4, एक कितना है 2 है, 4 गुने 2 गुने -528 4ac, अब बटा में 2a, यानी 2 गुने a का मान 2। इसको हल करना है, क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये माइनस डबल है इसलिए प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 528 में गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और 528 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 दूनी 16, 6 22, और 8 5 40 और 2 42, अब बटा में 2 दूनी के 4, और क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 42 और 25 बटा में 4, ये हो गया हल करने से। अब यहाँ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4225 है ना, तो 4270, यहाँ पर हो जाएगा 4225 का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 6 छक 36, 6 6 6 12, 65 हो जाएगा, यानी 125 65 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 65 आता है, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 65 बटा 4, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर 65 में से 1 घटा दीजिए 64, 64 बटा 4, 16 चौके 64, यानी 16, x बराबर 16। x क्या माने थे, चौड़ाई माने थे,
तो जब चौड़ाई x 16 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 33। तो चौड़ाई 16 और लंबाई 33 हो जाएगा। 33 और 16 में गुना कर दीजिए। 33 और 16 में गुना करने पर इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। तो x का मान कितना आया, 16। अतः यहाँ पर हम चौड़ाई नहीं x माने थे 16 मीटर, तो चौड़ाई 16 मीटर आ गया। तो लंबाई हो जाएगा 16 दूनी 32 और 1 33। इसमें मान बिठा देंगे x का मान आया 16 मीटर। अब हम एक और मान निकाल सकते थे, -65 और माइनस इतना, तो 66 है तो 66/4 तो बटा में आएगा। इसलिए हम ये पूर्णांक संख्या 16 को ही हम चौड़ाई मान लिए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। तो यहाँ पर हो गया, निकल गया। लंबाई और चौड़ाई निकालना था, तो ये चौड़ाई हो गया। और लंबाई कितना हो जाएगा, 2 × 16 + 1 बराबर 32 + 1 बराबर 33 मीटर। तो इस प्रकार से हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो ये सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या कहता है। इसको हम मिटाएं और दूसरा प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, वही चीज देखना है। अगला प्रश्न में है कि अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 306 है। तो पूर्णांक ज्ञात करें। तो पूर्णांकों को ज्ञात करें, ये प्रश्न है, इसको हल करना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं, देखा जाए इसमें क्या कहा गया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पूर्णांक को ज्ञात करें। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर प्रश्न में है धनात्मक पूर्णांक। तो सॉल्यूशन क्या लिखें। मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है। हमने x मान लिया, पहला धनात्मक पूर्णांक को x मानते हैं। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या होगा, क्योंकि क्रमागत है, क्रमागत मतलब लगातार एक एक की वृद्धि हो रही है, यानी इससे एक ज्यादा रहेगा। क्रमागत का मतलब जितना है माने हैं उससे एक ज्यादा होगा अगला। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कहता है। तो पहला माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा
दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। प्रश्न से यहाँ पर प्रश्न से लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न के आधार पर ही बना रहे हैं। प्रश्न में क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पूर्णांकों को ज्ञात करें। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, इसका गुणनफल कितना है, 306 है। यानी x × x + 1 दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो पूर्णांक ज्ञात करें, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे, हल करेंगे इसको। तो x² + x, इसको इधर लाएंगे, -306 = 0। अब हम इसको द्विघात सूत्र से निकालें, चाहे गुणनखंड विधि से निकालें, चाहे जैसे भी हो, इसको निकालना है। तो मान लिया जाए हम द्विघात सूत्र लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना है, 1 है, b बराबर भी 1 है, और c बराबर -306 है। अब इसको हम सूत्र से निकालेंगे। x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। अब इसको हम हल कर देंगे। यहाँ पर -b यानी -1 + -√b², b का मान 1 है तो 1² -4 × a भी 1 है। अब c कितना है, -306, अब बटा में 2a है, 2 × 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1, x बराबर -1 + -1² 1 हो जाएगा, 1 आई माइनस प्लस हो जाएगा। 306 चौके का हो जाएगा, 3 चौके 12 और 6 चौके 24, 1224 हो गया ये। अब बटा में 2 इकाई 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 + -1224 और 1 की वाला 25, 1225 बटा में 2। तो x बराबर कितना निकलेगा, 1225 का वर्गमूल कर लेंगे। 1225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 1225 का वर्गमूल हो जाएगा 35 होना चाहिए, 35 हो जाएगा। 35 में गुना कर लीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 = 17, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 10, 5 × 12, 1 × 1 = 2, 1225 यानी 35 हुआ। -1 + -35 बटा में 2, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर में 35 प्लस है, ये माइनस है एगो, तो कितना हो जाएगा, 35 में से 1 घट जाएगा, यानी -1 + 35 से एगो निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 35 में से 1 गया 34 बटा 2, 2 से कट गया 17 बार में, यानी x बराबर 17 आया। x का मान 17 आया, तो 17 हम क्या माने थे, धनात्मक, पहला धनात्मक पूर्णांक 17, तो दूसरा 18 होगा। तो यहाँ पर अतः लिख देंगे, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक 17 और दूसरा कितना, एक ज़्यादा क्रमागत है 18। पहला धनात्मक पूर्णांक 17 आया, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना, एक ज़्यादा है, तो 18 आया। 18 और 17 गुना कीजिए, इतना आना चाहिए, क्योंकि गुणनफल दोनों का 306 है। तो 18 और 17 में गुना करके देख लिया जाए,
18 और 17 में गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56, 7 इकाई 7, 5 12, 8 इकाई 8 और 1 इकाई 1, 6, 8 2 10, 1 1 2 1 3, 306, 306 आ जाता है। इसलिए मेरा आंसर सही है, 1 17 1 18 होगा। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण के कठिन प्रश्नों का हल बिल्कुल आसान तरीके से, आसान तरीका है अथवा नहीं है, ये अब आपको डिसीजन करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो बात, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें भी कुछ आइडिया मिलेगा कि और इसमें क्या करना चाहिए। तो तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, हम अगले किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।